क्या होगा अगर कोई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे, लेकिन वो इंसान ना हो? एक ऐसी मोहब्बत जो आपके लिए तोहफे नहीं, बल्कि लाशें लेकर आती हो। शहर की जिंदगी उस दिन बर्बाद हो गई, जब उसने अनजाने में एक पुरानी कब्र पर कदम रख दिया। उसे लगा था कि वो अकेली है, पर उसके पीछे एक ऐसी ताकत खड़ी थी, जिसे दुनिया जिन्न कहती है। एक ऐसा जिन्न जो शहर को पाना चाहता था, और उसे पाने के लिए वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार था। शहर एक शांत लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ अजीब चीजें हो रही थीं। उसे रात भर पायल की आवाजें आती, जबकि घर में कोई नहीं था। उसके कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती, और सबसे डरावनी बात, जब भी शहर आईने में देखती, उसे अपने पीछे एक धुंधला, लंबा और काला साया खड़ा दिखाई देता। वह साया आतिश था, एक शक्तिशाली जिन। आतिश को शहर से ऐसी सनक भरी मोहब्बत हो गई थी कि वो पल भर के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। शहर जिस भी इंसान से बात करती या जो भी उसे परेशान करता, अगले दिन उसके साथ कुछ बुरा हो जाता। शहर का एक कॉलेज फ्रेंड था, जिसने शहर को प्रपोज किया था। अगले दिन राहुल का एक्सीडेंट हो गया, और उसने बताया कि किसी अनदेखी ताकत ने उसे चलती बस के आगे धक्का दिया था। शहर समझ गई थी कि ये सब वो साया कर रहा है। एक रात वो चिल्लाए, सामने आओ, तुम जो भी हो मुझे छोड़ दो। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। अंधेरे कोने से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जीतने के लिए आया हूं शहर। जो तुम्हें छुएगा वो मिट जाएगा, जो तुम्हें देखेगा वो अंधा हो जाएगा। शहर डर के मारे अपने घर से भागने लगी, लेकिन वो जहां भी जाती, आतिश उसके साथ होता। शहर ने इबादत की, तावीज पहने, लेकिन आतिश की ताकत के आगे सब फेल था। आतिश शहर को खुश करने के लिए उसके उन दुश्मनों को खत्म करने लगा, जिनसे कभी शहर की अनबन हुई थी। शहर की अलमारी में एक दिन उसे एक कटा हुआ हाथ मिला। ये उस आदमी का था जिसने एक दिन बाजार में शहर से बदतमीजी की थी। शहर फूट फूट कर रोने लगी। उसे आतिश की मोहब्बत से नफरत थी। वह एक कैदी बन चुकी थी, एक ऐसी जिन की जो उसके लिए कत्ल कर रहा था। शहर ने तय किया कि वो इस दहशत को खत्म करेगी। उसने एक पुराने पीर बाबा की मदद ली। बाबा ने बताया, वह जिन तुमसे नहीं, तुम्हारी रूह से निकाह करना चाहता है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो तुम न जिंदा रहोगी, न मर सकोगी। तुम बस उसके साये में कैद हो जाओगी। उस रात अमावस्या थी। आतिश अपने असली रूप में सामने आया। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों जैसी थीं, और कद 7 फुट से भी ऊंचा। उसने शहर का हाथ पकड़ा। उसके हाथ बर्फीले थे। चलो शहर, मेरी दुनिया में। वहां ना कोई इंसान होगा, ना कोई रुकावट, सिर्फ तुम और मैं। शहर ने कांपते हाथों से पीर बाबा का दिया हुआ पवित्र जल उस पर छिड़कने की कोशिश की, लेकिन आतिश हंसने लगा। ये खिलौने मुझे नहीं रोक सकते, तुम मेरी हो। शहर ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की, ये सोचकर कि अगर वो ही नहीं रहेगी तो जिन्न किसे पाएगा। लेकिन जैसे ही आग उसकी चादर तक पहुंची, आतिश ने एक फूंक मारी और आग बुझ गई। आतिश ने शहर के कान में फुसफुसाया, तुम्हें मरने की इजाजत भी मैं नहीं दूंगा। तुम मेरी आजाद कैदी हो। आग बुझने के बाद शहर कई दिनों तक सदमे में रही। वह ना तो सो पाती थी, न कुछ खा पाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी सांसों पर भी आतिश का पहरा है। घर के आईने अब शहर के लिए दुश्मन बन चुके थे। वो जब भी आईने के पास से गुजरती, उसे अपना चेहरा धुंधला दिखता, और आतिश का साया उसके कंधे पर हाथ रखे मुस्कुराता हुआ नजर आता। आतिश अब और भी खतरनाक हो गया था। उसे अब शहर के डर से नफरत होने लगी थी। वह चाहता था कि शहर उसे प्यार करे। उसने शहर के कमरे को उन चीजों से भरना शुरू कर दिया जो उसे कभी पसंद थी। एक सुबह शहर उठी तो देखा उसका पूरा कमरा लाल गुलाबों से भरा हुआ है, लेकिन उन गुलाबों की खुशबू में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे वो किसी कब्रिस्तान से लाए गए हो। शहर चिल्लाई, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरी आजादी चाहिए। कमरे की दीवारें कांपने लगी। आतिश की गूंजती हुई आवाज आई, आजादी एक धोखा है शहर। इस दुनिया के लोग तुम्हें दुख देंगे, मैं तुम्हें खुदा बना दूंगा। बस एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। शहर ने अपना सिर दीवारों पर पटकना शुरू कर दिया, लेकिन उसे चोट नहीं लगती थी। आतिश का अदृश्य हाथ उसके माथे और दीवार के बीच आ जाता। वह उसे दर्द तक महसूस करने की इजाजत नहीं दे रहा था। शहर को लगा कि शायद पीर बाबा ही उसे बचा सकते हैं। वह चुपके से घर से निकली और उस पुरानी दरगाह की ओर भागी,
लेकिन रास्ते में उसे एहसास हुआ कि पूरा शहर बदल गया है। सड़क पर मौजूद हर इंसान की आंखें काली थीं। वो सब शहर को देख रहे थे, जैसे वो कोई अजूबा हो। शहर समझ गई कि आतिश उसकी नजरों को धोखा दे रहा है। जब वह दरगाह पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। दरगाह का दरवाजा काला पड़ चुका था। अंदर पीर बाबा बेसुध पड़े थे। शहर उनके पास दौड़ी, बाबा, बाबा, जागिए। बाबा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से खून बह रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से शहर को एक छोटी सी तांबे की डिब्बी दी और कहा, बेटी, वह साधारण जिन नहीं है, वह जिन्न इब्लीस का वंशज है। उसकी ताकत उसकी परछाई में नहीं, बल्कि उस पुरानी कब्र की मिट्टी में है, जहां तुमने कदम रखा था। अगर तुम उस मिट्टी को इस डिब्बी में बंद कर पाई, तो वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। लेकिन याद रखना, वो तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देगा। इतना कहते ही दरगाह के चिराग खुद ब खुद बुझ गए। एक तेज बर्फीली आंधी आई और पीर बाबा का शरीर धुएं में बदल गया। आतिश की अट्टहास पूरे आसमान में गूंज उठी। शहर अब बिल्कुल अकेली थी। शहर के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। वह उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ भागी जहां से ये सब शुरू हुआ था। रात का सन्नाटा ऐसा था कि उसे अपनी धड़कनें भी धमाकों जैसी सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने कब्रिस्तान की सरहद पार की, जमीन से हाथ बाहर निकलने लगे। वो जिन्न के गुलाम थे, ऐसी रूहें जिन्हें आतिश ने सदियों से कैद कर रखा था। शहर गिरती पड़ती उस कब्र तक पहुंची। तभी सामने आतिश खड़ा हो गया। इस बार वह साया नहीं था, वह एक खूबसूरत नौजवान के रूप में था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही शैतानी चमक थी। उसने हाथ फैलाया, शहर, लौट चलो। अगर तुमने उस मिट्टी को छुआ तो मैं तुम्हें वह सच दिखाऊंगा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। शहर नहीं रुकी। उसने कब्र की मिट्टी मुट्ठी में भरी। आतिश ने अपना हाथ हिलाया और शहर के सामने एक मंजर घूमने लगा। उसने देखा कि सालों पहले वह खुद उसी जिन्न की मंगेतर थी। एक पिछले जन्म की कहानी, जहां शहर ने आतिश को धोखा दिया था और उसे कैद करवा दिया था। तुमने मुझे मारा था शहर। मैंने सदियों तक इंतजार किया ताकि मैं अपना बदला ले सकूं, और मेरा बदला ये है कि मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। शहर के हाथ कांपने लगे। क्या वह सच में एक गुनहगार थी? आतिश ने इसका फायदा उठाया और उसके करीब आ गया। उसने शहर का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसके स्पर्श से शहर का शरीर जमने लगा। ने कहा, कबूल करो शहर, और ये सब खत्म हो जाएगा। शहर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि हार मान लेना ही आसान है, लेकिन तभी उसे पीर बाबा के आखिरी शब्द याद आए। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और वह तांबे की डिब्बी खोलकर कब्र की मिट्टी उसके अंदर डाल दी। एक चीख निकली जो शायद इंसानी कानों के लिए बनी ही नहीं थी। आतिश का खूबसूरत चेहरा फटने लगा। वह वापस एक खौफनाक काले साये में बदलने लगा। वह डिब्बी की ओर खींचने लगा। तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। मैं वापस आऊंगा शहर। तुम्हारी हर नस्ल मेरा कर्ज चुकाएगी। धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। शहर सुबह अस्पताल में जागी। उसके घर वाले उसके पास थे। डॉक्टरों ने कहा कि उसे गहरा सदमा लगा था और वह कब्रिस्तान में बेहोश मिली थी। शहर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। वह आजाद थी। वह अपने घर लौटी। उसने चैन की सांस ली। शाम को जब वह नहाने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तो उसने मुस्कुराकर आईने में देखा। आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी। आईने के अंदर शहर नहीं, बल्कि आतिश खड़ा था, और शहर का अपना हाथ धीरे धीरे काला पड़ रहा था। उसने अपनी कलाई पर देखा। वहां काले धुएं से एक नाम उभर रहा था, आतिश। पीर बाबा ने सच कहा था। उसने जिन्न को तो कैद कर दिया था, लेकिन वह मिट्टी शहर के अपने खून में मिल चुकी थी। वह आजाद नहीं हुई थी, बल्कि वह खुद अब एक जिंदा जिन्न में बदल रही थी। अब शहर को पायल की आवाजें नहीं आती थीं, क्योंकि अब वह खुद जहां चलती थी वहां मौत का सन्नाटा पसर जाता था।